माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसएससी सीजीएल वालों के लिए। आज की इस क्लास में हम कुछ नए ईडियम एंड फ्रेज और कुछ रिपीटेड ईडियम एंड फ्रेज को डिस्कस करेंगे। क्लास को एंड तक देखना, बहुत छोटी सी क्लास है बट इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के जो ईडियम्स है, बहुत छोटे छोटे ईडियम्स हैं बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, थोड़े नए हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहला ईडियम है अबव बोर्ड। कभी भी ये ईडियम आए अबव बोर्ड, इसका मतलब ऑनेस्ट एंड ओपन होता है। जो ईमानदार और खुले दिल का हो वो अबव बोर्ड का मतलब होता है। अगर ईडियम कभी भी आए अबव बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होना एंड ओपन होना। ठीक है, फ्रैंक होना, ओपन होना। इसको क्या बोलेंगे? ईमानदार और बिल्कुल खुले दिल का हो। ठीक है, अगला है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, जिसे हम ओल्ड एनमाइटी कहते हैं। इस एनमाइटी वर्ड का मतलब भी होता है दुश्मनी, जिसमें हम क्या बोलते हैं? बैड ब्लड। ईडियम एंड फ्रेज की लैंग्वेज में जिसका मतलब क्या होगा? पुरानी दुश्मनी। नेक्स्ट ईडियम है कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब होता है, अब इसमें मैं ट्रिक क्या लगाऊं? ट्रिक लगाने से भी ये ट्रिक नहीं लग रहा। कम क्लीन से हम नहीं लगा सकते ट्रिक, लेकिन आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। कम क्लीन का मतलब होता है जब कोई अपनी मिस्टेक या अपने द्वारा करा गया क्राइम को एक्सेप्ट कर ले। टू एडमिट अ मिस्टेक यानी अपनी गलती मान लेना, कम क्लीन कहलाता है ईडियम एंड फ्रेज की लैंग्वेज में। तो क्या होता है? गलती मान लेना। अगला ईडियम फ्रेज है बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है विजयी होना, टू विन रिवॉर्ड। ठीक है, किसी भी जीत को हासिल करना बियर द पाम कहलाता है। इसका मतलब होता है विजयी होना। ये जो ईडियम एंड फ्रेज आज की क्लास के हैं, इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ट्रिक से नहीं मैच कर रही। अगर मैं कोई ट्रिक बनाऊं और इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगला है डेविल्स एडवोकेट। अब देखो, डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं डेविल की, तो डेविल का मतलब शैतान होता है। ठीक है, अगर शैतान का एडवोकेट है तो वो उसका मतलब है टू फेवर रॉन्ग, यानी किसी का भी जो गलत है उसका पक्ष लेना डेविल्स एडवोकेट कहलाता है। ठीक है, अगर शैतान ने अपना वकील रखा है तो वो शैतान का ही तो पक्ष लेगा। इससे आप याद कर सकते हो। टू फेवर रॉन्ग मतलब गलत का पक्ष लेना, जिसने गलती करी है उसी के साइड से बोलना। अगला है इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब है कठिन परिस्थिति में, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इनफिक्स ईडियम का मतलब होता है जिसका मतलब है कठिन स्थिति में। अगला है इन सैडल। सैडल का मतलब वो होता है जो आपके कंट्रोल में हो, अंडर कंट्रोल हो, आपके नियंत्रण में होना। ठीक है, इन सैडल ईडियम एंड फ्रेज कभी आए, इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आपके नियंत्रण में हो। नियंत्रण हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। तो नियंत्रण में होना। अगला ईडियम एंड फ्रेज है हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है पैसों की किल्लत या कमी, जिसको कहते हैं धन की कमी, लैक ऑफ मनी इंग्लिश में बोलूँ तो हार्ड अप का मतलब होता है धन की कमी या पैसों की दिक्कत, धन की कमी होना। अब देखो आगे के ईडियम एंड फ्रेजेस को। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईडियम है ईगल आइज। ईगल आइज का मतलब होता है अ कीन ऑब्जर्वर। ईगल आइज मतलब कोई भी वो व्यक्ति जो किसी पर भी नजरें गड़ाए बैठा हो, हमेशा उसको ऑब्जर्व करता हो। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मैं अगर ऐसे आम भाषा में बोलूँ, मान लो आपका कोई भी है, आपको कोई भी ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो ये हमारा कीन ऑब्जर्वर है, या ये ईडियम एंड फ्रेज जो है ईगल आई उस पर सुटेबल है। ईगल आई का मतलब होता है जो हमेशा नजरें गड़ाए रखना, नजरें गड़ाए रखना, हमेशा आप पर ही अपनी नज़र रखना। अगला है गेट द सैक।
गेट द सैक का मतलब होता है टू डिसमिस फ्रॉम द जॉब, या तो जिसको आप बोलते हो नौकरी से निकाल देना, ठीक है। गेट द सैक कभी भी इडियम इन फ्रेज आए इसका मतलब है नौकरी से निकाल देना, जिसको क्या कहते हैं, तो डिसमिस फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकालना। नेक्स्ट है इडियम इन फ्रेज मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मैन ऑफ हिज वर्ड्स का मतलब है वो व्यक्ति जो अपना किया हुआ वादा निभाए, यानी वन हु कीप्स प्रॉमिस, जो उसने प्रॉमिस करा है उस पर अड़ा रहे, उसको निभाए। मैन ऑफ हिज वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वादा पूरा करना, जो व्यक्ति अपना वादा पूरा करे। अगला है रेनी डेज, इसका मतलब होता है डेज ऑफ डिफ़िकल्टीज, जैसे कि हम फेस करते हैं रेनी डेज़ में बहुत सारी हमें परेशानियां होती है, कभी भी जाओ तो बिना छाते के नहीं जा सकते, रेन कोट पहन के जाओ, ऐसे आप मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज झेलते हो, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, तो इससे आप याद कर सकते हो रेनी डेज़ का मतलब होता है डेज ऑफ डिफ़िकल्टीज, यानी कठिनाई वाले दिन। कठिन दिन या कठिनाई वाले दिन। अगला है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब जो चीज़ें रेगुलर ना हो, लगातार ना हो, इरेगुलर हो। ऑफ एंड ऑन कभी भी इडियम इन फ्रेज आए इसका मतलब इरेगुलरिटी होता है, जिसका मतलब है लगातार जो चीज़ें ना हो, लगातार ना होना। नेक्स्ट इडियम इन फ्रेज है नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट मतलब होता है एनमाइटी, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, एनमाइटी का मतलब दुश्मनी होता है, यानी नो लव प्यार नहीं है तो इसका मतलब दुश्मनी होगी, तो नो लव लॉस्ट का मतलब क्या है, दुश्मनी, या जिसको हम शत्रुता भी कहते हैं। नेक्स्ट इडियम इन फ्रेज है विन बाय नोज, टू विन क्लोजली। अब आपने देखा होगा कि जब जीत और हार की कोई रेस ही हो रही है तो जो विनर है बहुत कम पॉइंट से जीत जाता है, ठीक है, बिल्कुल कम पॉइंट से जीतना, ठीक है। टू विन क्लोजली क्या कहलाता है, टू विन बाय नोज मतलब बहुत कम, जैसे कि वोटिंग की हो रही है, बहुत कम वोट से वो जीत गया, बहुत थोड़े से पॉइंट से जीतना टू विन क्लोजली कहलाता है, ठीक है। अगला है सी रेड। सी रेड का मतलब होता है क्रोधित होना, टू गेट एंग्री, जिसको हम क्या कहते हैं, गुस्से से लाल होना, आपने सुना होगा, गुस्सा होना होता है, और इसका मतलब होता है जीतना पर बिल्कुल थोड़े पॉइंट से, मान लो इससे याद कर लेना, ठीक है। अब देखो आगे के इडियम एंड फ्रेजेस को। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इडियम है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स सभी के लाइफ में होते हैं, यानी अच्छा भी समय आता है, बुरा भी समय आता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, राइज एंड फॉल, ठीक है। राइज एंड फॉल का मतलब है अच्छा समय भी आना, उतार चढ़ाव, जिसको हम आम भाषा में बोले तो कभी भी अप्स एंड डाउन्स आए, इससे आप याद कर सकते हो, जो खुशी भी बोल सकते हो, दुख भी बोल सकते हो, या तो उतार चढ़ाव भी बोल सकते हो, अप एंड डाउन भी बोल सकते हो, राइज एंड फॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला है वॉकिंग ऑन एयर। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, ऐसे बोलते हैं ना कि तुम हवा में उड़ रहे हो, आपने हिंदी में सुना होगा, हवा में चलना, हवा में उड़ना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, वॉकिंग ऑन एयर, यानी बहुत अधिक प्रसन्नता। नेक्स्ट इडियम है ऑलिव ब्रांच। ऑलिव जो चीज़ होती है, ऑलिव क्या होता है, जैतून जिसको बोलते हैं, बट ऑलिव एक सिंबल है जो पीस के लिए होता है, पीस मतलब शांति, ठीक है। इस पीस की स्पेलिंग, और एक पीस क्या होता है, PIECE, पीस मतलब टुकड़ा, एंड दिस पीस का मतलब होता है शांति। तो अगर मैं बात करूँ ऑलिव ब्रांच की, इसका मतलब क्या होता है, शांति प्रस्ताव, क्योंकि कभी भी सिंबल्स का अगर कोई ऐसा टॉपिक हो आपने पढ़ा हो तो सिंबल जो है ऑलिव हमेशा शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शांति का प्रस्ताव, ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है। नेक्स्ट है पे ओल्ड स्कोर्स, यानी क्या होता है, टू टेक रिवेंज, ठीक है। पे ओल्ड स्कोर्स का मतलब बदला लेना होता है, रिवेंज लेना होता है, ठीक है, पुराना बदला चुकाना, इसका मतलब क्या है, बदला लेना।
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी क्लास थी ईडियम इन फ्रेज की, बट ये जितने भी ईडियम थे ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली एसएससी सीजीएल वालों के लिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे नए थे और रिपीटेड भी थे। तो ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना। चैनल पे नए हो और भी ऐसी क्लासेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।